हेलो गाइस, वेलकम टू आवर टुडेज़ वीडियो। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बातचीत करने वाले हैं विच इज़ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। आपने अक्सर क्रिप्टो की दुनिया में सुना होगा कि बिटकॉइन इज़ रेफर्ड एज डिजिटल गोल्ड और इथीरियम, जो कि सेकंड लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी है बाय मार्केट कैप, इज़ रेफर्ड एज डिजिटल ऑयल। तो आज हम डिस्कस करेंगे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, इथीरियम क्या है एंड इसे डिजिटल ऑयल क्यों बोला जाता है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के बेनिफिट्स क्या क्या हैं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की यूज़ केसेस क्या क्या हैं एंड कैसे ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स या इथीरियम चेंज कर सकते हैं इस दुनिया को आने वाले अगले 5 सालों में। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट थिंग, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स है क्या। क्या आपने कभी ऐसा सुना है कोड ही लॉ हो, जहाँ एक प्रोग्राम या कोड डिसाइड करे कि एज पर लॉ सही क्या है और गलत क्या है। आज हमें इन सब चीज़ों के लिए लॉयर्स चाहिए होते हैं, पुलिस चाहिए होती है या किसी कॉर्पोरेट कंपनी में एक मैनेजमेंट चाहिए होती है डिसाइड करने के लिए। बेसिकली हमें एक ह्यूमन इंटरवेंशन चाहिए होता है किसी का। इस ह्यूमन इंटरवेंशन के साथ प्रॉब्लम ये है कि बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ ह्यूमन उसमें ग्रीड आ सकती है, बायसनेस हो सकता है किसी डिसीजन को लेके, या गलत जजमेंट भी हो सकती है विच गिव्स राइज टू करप्शन, ब्राइबरी, रॉन्ग आउटपुट या फिर टाइम डिले। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से आपको कोई प्रॉपर्टी लेनी है तो आप प्रॉपर्टी के पेपर्स बनवाओगे जो कि कोई थर्ड पार्टी मॉनिटर करेगा। अगर कुछ भी डिस्प्यूट होता है तो डिसीजन एक ट्रेडिशनल कॉन्ट्रैक्ट से डिटरमाइन किया जाएगा, जिसके सेटल होने में काफ़ी दिक्कतें आ सकती हैं। नाउ थिंक ऑफ अ वर्ल्ड जहाँ पर एक प्रोग्राम या कोड डिटरमाइन करे कि एक्चुअली में होना क्या चाहिए रियल वर्ल्ड में, एंड दिस फ्यूचरिस्टिक सिनेरियो इज़ क्लोजर दैन वी थिंक। ये सब कुछ पॉसिबल है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की मदद से। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट टर्म 1990s में कॉइन किया गया था बाय अ वेल नोन क्रिप्टोग्राफर जिनका नाम है निक ज़ैबो। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा पीस ऑफ कोड होता है जो कि आउटपुट दे डिटर्मिनिस्टिकली, मतलब कि अगर सिनेरियो ए हुआ तो बी आउटपुट आएगा और अगर कोई सिनेरियो सी हुआ तो आउटपुट डी आएगा। अब ये सब कुछ ब्लॉकचेन पर स्टोर होता रहता है ताकि हमें किसी ह्यूमन पर ना ट्रस्ट करना पड़े एंड सब कुछ बिल्कुल सिक्योर्ड हो। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में एक और बहुत इंटरेस्टिंग फीचर होता है, ये किसी के फंड्स को स्टोर कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं या किसी और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को कॉल करके उसे रीड भी कर सकते हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को समझने का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है विच इज़ वेंडिंग मशीन। वेंडिंग मशीन में आउटपुट एक लॉजिक से डिफाइन किया जाता है। अगर वेंडिंग मशीन में कोई कोक की बॉटल 30 रुपये की है एंड आप उसमें 20 रुपये डाल रहे हो, तो बार बार आप अगर 20 रुपये डालते भी रहो तो भी कभी कोक की बॉटल बाहर नहीं आएगी। अगर आपने उसमें 50 रुपये डाले तो आपको एक कोक की बॉटल मिल जाएगी और हो सकता है 20 रुपये का एक नोट मिल जाए या 10 रुपये के 2 नोट मिल जाएं। और ये भी डिपेंड करेगा कि मशीन को कौन से नोट पहले ख़त्म करने हैं अपने, एंड ये भी किसी लॉजिक या कोड से ही डिटरमाइन हो रहा होगा। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बेसिकली ऐसा ही एक लॉजिक या कोड होता है जिसमें से ह्यूमन इंटरवेंशन को हटा दिया जाता है। अब समझते हैं इथीरियम क्या है। इथीरियम एक ऐसा ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म है जो कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को सपोर्ट करता है एंड अलाउ करता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स या प्रोग्रामर्स को टू बिल्ड देयर ओन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। तो आप इथीरियम प्लेटफॉर्म को यूज़ करके खुद के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बना सकते हैं। ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा जाता है जिसका नाम है सॉलिडिटी। ये इथीरियम प्लेटफॉर्म की ही लैंग्वेज है। इथीरियम में अगर आपने कोई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना लिया तो वो फिर इम्यूटेबल हो जाता है, मतलब अब आप उसे चेंज नहीं कर सकते। ये सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स डिसेंट्रलाइज्ड होते हैं नेचर में, मतलब इन्हें कोई भी कंट्रोल नहीं करता फिर। और क्योंकि इन्हें कोई भी कंट्रोल नहीं करता तो इसमें से ह्यूमन बायसनेस हट जाती है। इथीरियम एक काफ़ी पॉपुलर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्लेटफॉर्म है, पर इसके अलावा और भी ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे कार्डानो, EOS, टेजोस, ट्रॉन एक्सेट्रा, एंड सबके ही कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ कुछ अलग अलग हैं। अब चलिए एक बार स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के बेनिफिट्स देख के समझ लेते हैं इन कंपैरिजन टू इट्स इक्विवेलेंट ट्रेडिशनल कॉन्ट्रैक्ट इन द रियल वर्ल्ड। अब एक केस समझते हैं
जहाँ पर एक पर्सन है राहुल, उनके पास कोई टोकन या करेंसी है ए, एंड कोई दूसरे पर्सन है राज, जिनके पास कोई दूसरी टोकन या करेंसी है बी। अब दोनों राहुल और राज एक्सचेंज करना चाहते हैं एक दूसरे पर वो ट्रस्ट नहीं करते एक दूसरे को। तो इस केस में पहले अपनी करेंसी दूसरे को कौन देगा, राहुल या राज? सो टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम इन ट्रेडिशनल स्पेस एस्क्रो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं विच आर थर्ड पार्टीज। तो ये थर्ड पार्टी राहुल से उसके ए टोकन ले लेगी एंड राज से उसके बी टोकन ले लेगी, एंड जब इसके पास दोनों के टोकन्स आ जाएंगे तो ये उन्हें स्वैप कर देंगी। बट इस सिस्टम में दोनों ही राहुल और राज को थर्ड पार्टी को ट्रस्ट करना होगा। अब इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। क्या पता अगर थर्ड पार्टी ही फ्रॉड निकली और भाग गई तो आपको थर्ड पार्टी की रेपुटेशन पर रिलाई करना होगा। अब सोचिए अगर उस थर्ड पार्टी को रिप्लेस कर दिया जाए किसी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से, मतलब दोनों पार्टीज राहुल और राज के कॉइन्स तभी स्वैप होंगे जब वो कोई एक इनिशियल सेट क्राइटेरिया मीट करेंगे। अगर वो क्राइटेरिया मीट नहीं हुआ तो स्वैप भी नहीं होगा, एंड ये क्राइटेरिया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में डिफाइन होगा एक कोड या लॉजिक से। So this is how Ethereum is solving real world problems. दूसरा बेनिफिट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का है उसकी स्पीड। लेट्स से राहुल एंड राज को अपने टोकन्स एक्सचेंज करने हैं संडे को या किसी हॉलीडे सीजन में, व्हेन थर्ड पार्टीज या इंटरमीडियरीज काम नहीं कर रहे होते। तब राहुल एंड राज दोनों को ही वेट करना पड़ेगा फॉर थर्ड पार्टीज टू ओपन। पर अगर यही एक्सचेंज किसी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की मदद से हो रहा होगा तो जैसे ही वो इनिशियल सेट क्राइटेरिया मीट हुआ वैसे ही एक्सचेंज हो जाएगा टोकन्स का। थर्ड मेजर बेनिफिट होता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का उसकी कॉस्ट एफिशिएंसी। फॉर एग्जांपल ये ट्रेडिशनल कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सपेंसिव भी हो सकते हैं बिकॉज जो थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होगी वो अपना कट भी लेगी टू मेक सम मनी, एंड अगर कोई एक्सचेंज में प्रॉब्लम आती है तो हो सकता है कोई हिडन कॉस्ट भी इन्वॉल्व हो थर्ड पार्टी की। सो विद स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स इट बिकम्स वेरी 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 कॉस्ट एफिशिएंट। फोर्थ बेनिफिट होता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का उसकी रीयूजिबिलिटी। लेट से अब राहुल और राज की जगह किसी सागर या सुनील को एक दूसरे से एक्सचेंज करना है। इन ट्रेडिशनल स्पेस उनको फिर से एक ट्रेडिशनल कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा थर्ड पार्टी के साथ, एंड उनको फिर से एक फीस देनी पड़ेगी। बट द सेम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो राज और राहुल के केस में यूज़ हुआ था वो इस केस में भी आप यूज़ कर सकते हो बार बार, चाहे वो एक्सचेंज किसी के बीच में भी करना हो। नाउ फिफ्थ बेनिफिट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का है टू प्रिवेंट फ्रॉड्स। अब ये एक हिडन कॉस्ट हो सकती है थर्ड पार्टीज़ के लिए। थर्ड पार्टी को ये इंश्योर करना पड़ेगा राहुल और राज के केस में कि जो दोनों ही टोकन हैं राहुल और राज के वो लेजिटिमेट हों स्वैप करने के लिए, एंड एक्चुअली में राहुल और राज को ही वो टोकन बिलोंग भी करते हो। फ्रॉड एक बहुत ही कॉमन टर्म है ट्रेडिशनल फाइनेंस सिस्टम में, एंड बड़ी बड़ी कंपनीज बहुत सारा पैसा एंड उनके पास बहुत बड़ी टीम्स होती हैं ताकि ऐसे फ्रॉड्स प्रिवेंट हो सकें। लेकिन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को यूज़ करके आप इजीली वेरीफाई कर सकते हैं ब्लॉकचेन पर कि राहुल एंड राज के टोकन्स लेजिटिमेट हैं भी या नहीं। चलिए ये तो हो गए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के कुछ बेनिफिट्स। अब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के कुछ यूज़ केसेस भी समझ लेते हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के यूजेस बहुत सारे हैं इन वेरियस कैटेगरीज लाइक पेमेंट्स, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, सप्लाई चेन, क्राउड फंडिंग एक्सेट्रा। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस के या डी एप्स के। डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस और डीफाई भी एक बहुत ही नई इंडस्ट्री है जो कि हेविली रिलाई करती है इन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स पर, एंड यही रीज़न है कि इथेरियम जो कि एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्लेटफॉर्म है उसे डिजिटल ऑयल बोला जाता है बिकॉज इसके यूज़ केसेस बहुत सारे हैं। कुछ यूज़ केसेस जो इस स्पेस में ऑलरेडी डेवलप्ड हैं, आइए उन्हें समझते हैं। पहला यूज़ केस है इसका डिसेंट्रलाइज्ड स्टेबल कॉइन। अब बिकॉज क्रिप्टो मार्केट बहुत ही वॉलेटाइल मार्केट है तो एज अ करेंसी इन्हें यूज़ करना डिफ़िकल्ट हो जाता है बिकॉज
किसी भी चीज़ को करेंसी यूज़ करने के लिए उसका एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए कि वो स्टेबल होनी चाहिए। इसलिए कुछ ऐसी करेंसीज बनाई गई जो कि नेचर में तो डिसेंट्रलाइज्ड हों पर एक्चुअली में ट्रैक करे रियल वर्ल्ड डॉलर को, जो कि एक बहुत स्टेबल करेंसी है। तो अब आपको रियल वर्ल्ड करेंसी को हैंडल भी नहीं करना पड़ेगा एंड यू आर ऑल्सो गेटिंग द बेनिफिट ऑफ द क्रिप्टो वर्ल्ड। MakerDAO is one of the company which makes this possible। सेकेंड अच्छा यूज़ केस है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का ऑटोमेटेड लिक्विडिटी प्रोविजनिंग का। कुछ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे भी होते हैं जो कि राहुल एंड राज के टोकन्स को स्वैप करना अलाउ करते हैं बाय प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी। ये टोकन्स आप बिल्कुल ही डिसेंट्रलाइज्ड और परमिशनलेस वे में स्वैप कर सकते हैं। यूनिस्वैप और खाइबर नेटवर्क बहुत ही अच्छे एग्जांपल्स हैं ऐसे प्रोटोकॉल्स के। क्राउड फंडिंग में भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का बहुत ही अच्छा यूज़ केस होता है। लेट्स से कोई गोल पूरा करने के लिए आप क्राउड फंडिंग करना चाहते हैं। अब जैसे ही फंड पूल में अमाउंट अचीव हो जाता है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स अपने आप ही उस फंड को अनलॉक कर देते हैं एंड रिलीज़ कर देते हैं जैसे ही कोई सर्टन क्राइटेरिया या गोल्स मीट हो जाए, और इसकी वेरिफिकेशन उस प्लेटफॉर्म की कम्युनिटी करती है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को और भी बहुत सारी जगह यूज़ किया जा सकता है, जैसे राइड शेयरिंग में, अपार्टमेंट रेंटल्स में या किसी चैरिटी में भी। इमेजिन करिए गवर्नमेंट ने एक फ़ंड बनाया जिसमें पब्लिक से मनी आया एंड फंड का अमाउंट बढ़ता गया। अब लेट से कोई डिज़ास्टर हुआ गुजरात में, तो इस फंड पूल से ऑटोमेटिकली मनी ट्रांसफ़र हो जाएगा उस जगह पर जहां पर इन फंड्स की सबसे ज़्यादा नीड है। एज ये सब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स से होगा जहां पर ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है, तो करप्शन के चांसेस भी काफ़ी कम रहेंगे एंड डिसीजन मेकिंग भी फास्ट होगी। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के यूजेस इनफाइनाइट हैं, पर रियल वर्ल्ड में इनकी कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। तो आइए अब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं। एक मेन प्रॉब्लम या रिस्क है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का उसके बग्स होना लॉजिक में। बेस्ट एग्जांपल इस बग का है डाओ हैक, जिसके कारण हमने देखा है काफ़ी सारा मनी चुरा लिया जाता है इन प्लेटफॉर्म से। इसको प्रिवेंट करने के लिए इथीरियम कम्युनिटीज़ ने काफ़ी सारे सिक्योरिटी मेजर्स निकाले हैं। इनफैक्ट अब ये सारे प्लेटफॉर्म्स के सिक्योरिटी ऑडिट भी होते हैं बाय मल्टीपल टीम्स। दूसरा रिस्क एसोसिएटेड होता है प्रोटोकॉल चेंजेस का। अगर किसी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में बग ना भी हो और उसका ऑडिट भी सेफली हो गया हो, फिर भी वो ये गारंटी नहीं करता कि किसी प्रोटोकॉल चेंज होने पर भी वो वैसे ही बिहेव करेगा जैसे वो पहले करता आया था। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट से इथीरियम का अपग्रेड आया, तो जो पुराने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स उस पर बिल्ड हैं, हो सकता है इथीरियम के इस अपग्रेड आने की वजह से जो पुराना कोई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है उसकी प्रोग्राम की कोई कंडीशन चेंज हो गई हो एंड उसमें बग डेवलप हो गया हो। अब कुछ इसके रियल वर्ल्ड इश्यूज भी समझ लेते हैं। लेट से आपने एक कार रेंट करी एंड अब उस कार का एक्सीडेंट हो जाए, तो उस पर कितना क्लेम मिलेगा या लाइबिलिटीज़ किस पार्टी की कितनी कितनी होंगी, वो डिटरमाइन करना भी मुश्किल हो जाता है विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन। ये आज थोड़ा हार्ड है इमेजिन करने के लिए कि कैसे एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रियल वर्ल्ड की इतनी सारी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, पर जल्दी ही हमें इस स्पेस में काफ़ी सारी अच्छी अच्छी डेवलपमेंट्स देखने को मिलती रहेंगी। सो क्वेश्चन इज, क्या ह्यूमन इंटरवेंशन ज़ीरो हो सकती है? प्रॉब्ली नहीं। बोथ टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमन इंटरवेंशन एक साथ को एग्जिस्ट करेंगी। हमें फ्यूचर में और ज़्यादा से ज़्यादा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स देखने को मिलेंगे जो कि रियल वर्ल्ड की बहुत सारी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। अब जल्दी से एक क्विक समरी में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के प्रोज एंड कॉन्स समझ लेते हैं। अगर हम प्रोज की बात करें तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स फुल्ली ऑटोमेटेड होते हैं, डिटर्मिनिस्टिक होते हैं रिजल्ट्स में, ट्रस्टलेस होते हैं, बहुत ही फास्ट होते हैं, एकदम प्रिसाइज आउटपुट देते हैं, सिक्योर्ड होते हैं, कॉस्ट एफिशिएंट होते हैं
एंड बहुत ही ट्रांसपेरेंट प्रोसेस होता है। अगर मैं कॉन्स की बात करूं तो इसमें सॉफ्टवेयर बग्स आने के इश्यूज हो सकते हैं, प्रोटोकॉल चेंजेस के इश्यूज रहते हैं, अनक्लियर रेगुलेशन है अभी इसके अराउंड, एंड अनक्लियर टैक्सेस हैं। बट आई थिंक मोस्ट ऑफ दीज विल बी सॉल्वेबल इन द नियर फ्यूचर। सो हम ये कह सकते हैं कि आने वाले 5 सालों में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड प्लेटफॉर्म्स लाइक इथीरियम विल प्ले अ बिग रोल इन चेंजिंग द वर्ल्ड। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन बटन ताकि आप नेक्स्ट वीडियो को ना मिस करें। थैंक यू।